बुधवार को मणिपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में हक-ए-हिंदुस्तान मोर्चा की ओर से मुसलमानों को 18% आरक्षण देने की मांग को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक तमन्ना हाशमी ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में मुसलमानों के लिए 18% आरक्षण देने की मांग की है। साथ ही कहा कि आज़ादी से लेकर अब तक हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। हमें सिर्फ अल्पसंख्यक का टैग दे दिया गया है, जिससे जमीनी तौर पर मुसलमानों को अब तक कोई फायदा नहीं हुआ है। आज भी मुस्लिम समुदाय के लोग छोटे मोटे काम धंधे को कर रहे हैं और भारत देश में अभी भी पिछड़ेपन के शिकार है। इसलिए हक-ए-हिंदुस्तान मोर्चा मुसलमानों के हक के लिए 18% आरक्षण की मांग करती है। देखिए, हम लोग मुसलमानों के आरक्षण की मांग के लेकर कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में मुसलमानों को सरकार आरक्षण दे 18%। इसी की मांग को लेकर हम लोग ने ये प्रेस वार्ता रखी है। मुसलमानों की जो हालत है वो बिल्कुल बद से बदतर है। आप देख लीजिए, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट। रंगनाथ मिश्रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मुसलमानों की हालत सुधारनी है, अगर उनका सही, अगर उनका इलाज चाहिए तो उनका इलाज सिर्फ आरक्षण है। ये रंगनाथ मिश्रा ने अपने रिपोर्ट में कहा। अब बताइए, मुसलमानों की हालत जो है बद से बदतर है। मुसलमान बिल्कुल भी पिछड़ा है, पिछड़ा क्या, अति पिछड़ा आप मानिए मुसलमानों को। और मुसलमान को बिना आरक्षण का मुसलमान अब नहीं सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि मुसलमानों को सरकार ने इतना कमजोर कर दिया है। मुसलमान के पास जो है कुछ संसाधन नहीं है, न रोजगार है, न अच्छी शिक्षा है। उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनके बच्चे काम करते हैं, बाल मजदूरी करते हैं। इन्हीं सब को लेकर हम लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि सब्ज़बाग ना दिखाइए, हमें वोट बैंक ना समझिए, हमें आरक्षण दीजिए। और आरक्षण हमारा हक है। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में हमें 18% आरक्षण चाहिए और सरकार दे, नहीं तो हक-ए-हिंदुस्तान मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेगी। जहाँ तक हमें मालूम है, आप लोग पहले से मतलब मुस्लिम को अल्पसंख्यक में रखा गया है। लेकिन अल्पसंख्यक में तो बेनिफिट क्या है हमको? अल्पसंख्यक में आप हमको ये बताइए। हमें कोई सुविधा नहीं है, हमें अतिरिक्त सरकार कोई सुविधा नहीं देती है। हम तो पिछड़े हैं। आप इतने बड़े बड़े आयोग का रिपोर्ट दिखा के देखिए ना, हम लोग पिछड़े हैं। अकलियत इसलिए है कि हम लोग की संख्या कम है भारत में, और इसी संख्या कम की वजह से सरकार हम पे ध्यान देती नहीं है, सिर्फ हमें वोट बैंक समझती है। चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, 15 साल चाहे लालू जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, इन लोगों ने सिर्फ हमारा इस्तेमाल करने का काम किया है, हमारे हक और हुकूक की बात सुनने का काम नहीं किया है। और आज मुसलमान बिल्कुल जाग उठा है। हर मुसलमान चाहता है कि उसके बच्चों को शिक्षा और रोजगार में 18% का आरक्षण मिलना चाहिए। और इसी मांग को लेकर हम आज यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं और इस प्रेस वार्ता के बाद हम अपना आंदोलन सड़क से सदन तक चलाने का काम करेंगे।